Today's lesson is about parts of speech. Parts of speech की संख्या 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्दों के प्रकार। इन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो प्रयोजन के अनुसार 8 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इन 8 प्रकार के वर्ड्स हैं। पहला है नाउन। नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग को नाउन कहते हैं। व्यक्ति का नाम, सारे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, ठीक है, और स्थान के नाम, इनको नाउन कहते हैं। राम, बुक, जयपुर, ये सब नाउन है। राम हेल्प्ड मी इन जोधपुर, इसमें राम वर्ड क्या है? नाउन है। जोधपुर नाउन है। हेल्प वर्ब है। मी प्रोनाउन है और इन प्रीपोजिशन शब्द है। कई बार ये एग्जाम में होता है कि अंडरलाइन शब्द के बारे में, अंडरलाइन किए हुए शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। तो क्या करना है कि राम का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। राम नाउन है और सिंगुलर नाउन है। या फिर पूछ ले कि हेल्प जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ब है। मी प्रोनाउन है। इन जोधपुर है, सॉरी इन ये प्रीपोजिशन है और जोधपुर नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर काम आते हैं। भरत इज ए गुड बॉय, ही रेस्पेक्ट ऑल ऑफ अस, तो भरत शब्द की जगह प्रोनाउन आया ही। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण, सब जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। ही बॉट ए न्यू कार, जैसे अंडरलाइन किया हुआ न्यू शब्द क्या है? न्यू। कार नाउन को क्वालिफाई करता है, कार नाउन की क्वालिफाई यानी विशेषता बताता है, तो न्यू एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया। वह शब्द जिसे किसी काम का होना नहीं तो किसी काम को करना, ठीक है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड क्या है? अंडरलाइन किया हुआ वर्ब, जो वर्ड है ये वर्ब है। प्रीपोजिशन। नेक्स्ट संबंध सूचक शब्द या संबंध सूचक अवयव, वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य संबंध दर्शाने वाले शब्द है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वर्ड। राम केम फ्रॉम मार्केट, ही वेंट टू जोधपुर, ही वेंट टू जोधपुर, तो इसमें ये राम केम फ्रॉम मार्केट, ये फ्रॉम शब्द प्रीपोजिशन है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसी क्रिया विशेषण, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या नाउन या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण ये वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब यानी वर्ब की विशेषता बताना। ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तो एडवर्ब यानी वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की, तो रन्स, रन्स की विशेषता है फास्ट। राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम इज ए वेरी गुड बॉय, बॉय नाउन है और नाउन की विशेषता बताता है गुड, गुड एडजेक्टिव शब्द है, गुड बॉय। अब गुड की विशेषता यानी गुड अच्छा है, कितना अच्छा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये गुड शब्द एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव विशेषता बताता है वेरी, और यहाँ पर फर्स्ट शब्द ने वर्ब की विशेषता बताई। तो एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है कंजक्शन, समुच्चय बोधक जोड़ने वाले शब्द। कंजक्शन शब्दों या वाक्यांशों और वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ता है
राम एंड श्याम, एंड शब्द कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, 8वां है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। इसमें क्या होता है, हर्ष, शोक, प्रसन्नता का भाव व्यक्त करता है। अलाज, हुरे, ओहो के भाव व्यक्त करता है। यानी ये जो हुरे, ओहो, अलाज, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, ये इंटरजेक्शन वर्ड है। ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है नाउन। नाउन के पार्ट्स, नाउन के अलग अलग भाग है। प्रॉपर नाउन, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्टिकुलर पर्सन विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर थिंग विशेष वस्तु और पर्टिकुलर प्लेस। भारत, इंडिया, बाड़मेर, द गंगा, यानी ये क्या है, प्रॉपर नाउन। कॉमन, नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, एक पर्टिकुलर एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार का वर्ग, व्यक्ति वर्ग और स्थान वर्ग का बोध कराता है। वस्तु वर्ग, व्यक्ति वर्ग, स्थान वर्ग का बोध कराता है, सबसे समूचे वर्ग का बोध होता है। जैसे राम इज ए बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय में लड़के, सभी लड़के, यानी लड़के आ गए इसमें। राम प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। भारत इज ए गुड बॉय, भारत प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। जैसे बुक, मैथ की बुक, साइंस की बुक, तो बुक में बुक वर्ग की सभी आ गई। सिटी, जो सभी प्रकार के सिटी है, तो सिटी एक शहर का बोध कराता है, जिसमें बहुत सारे शहर हो सकते हैं। बॉय, गर्ल, पेन, काऊ, मैन, ये क्या है, कॉमन नाउन है। काऊ, गाय, गाय कोई विशेष गाय नहीं है, ठीक है, तो जिसमें गाय जाति का बोध कराता है, अलग अलग प्रकार की जो गाय है उनमें। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन एक समान वस्तुओं का समूह है। कलेक्टिव नहीं, एक समान वस्तुओं का समूह, एक समान व्यक्तियों का समूह। जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए जूरी ऑफ जजेज, जूरी यानी सभा, जजेज न्याय, न्याय सभा, तो ए जूरी ऑफ, बंच ऑफ, फ्लॉक ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ। इसी तरह से मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सैंड, वाटर, मिल्क, ये मटेरियल नाउन में। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट, इसमें किसी का गुण, कोई अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव, विशेषता को अंकित करता है। जैसे मूवमेंट या लाफ्टर, हलचल, चलना, ये अवस्था जो चाइल्डहुड, बचपन है, यूथ है, बॉयहुड है, ये अवस्था है, बचपन अवस्था है। इसी तरह से गुडनेस, अच्छाई है, ठीक है, और स्मार्टनेस, गुडनेस, स्मार्टनेस, इविल, ब्यूटी। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन के फंक्शन क्या, नाउन के कार्य। इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यानी कर्ता के रूप में ये कार्य करता है। किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है नाउन। लक्ष्मण इज रीडिंग ए, लक्ष्मण इज रीडिंग गीता, तो लक्ष्मण नाउन शब्द है, वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। रवि प्लेड नाइसली, रवि या नाउन का कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के क्रम के रूप में, क्रिया के किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन कार्य करता है। आई बॉट ए बुक, बुक एक वस्तु का नाम है, यानी नाउन है, तो यहाँ पर ये नाउन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। रवि प्लेड क्रिकेट,
रवि वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और क्रिकेट एक नाउन है, तो ये नाउन इसमें क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इसी तरह से नाउन इन द फॉर्म ऑफ पोजेशन, अधिकार के रूप में, नाउन इन द फॉर्म ऑफ पोजेशन अधिकार के रूप में, जैसे भरत's हैंडराइटिंग, भरत की हैंडराइटिंग इज नीट, साफ सुथरी है। भरत इसके साथ नाउन के साथ एस लगा तो ये अधिकार का बोध कराता है, तो इस अधिकार के बोध के रूप में भी नाउन का कार्य है। नाउन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करता है। नाउन है एक वर्ब जो अधूरी है उसको पूरा करने का भी कार्य करता है, पूरक के रूप में। राधा इज, राधा है, क्या है? राधा इज, राधा है, ये जो वर्ब है ये अधूरी है। अब हमने लगा दिया राधा इज ए टीचर, एक शिक्षक है, तो टीचर शब्द जो नाउन है, अब ये नाउन इस वर्ब के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। राम इज ए डॉक्टर, राम डॉक्टर है, तो यहाँ डॉक्टर शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, क्योंकि इसको पूरा कर रहा है सेंटेंस को। राम इज, राम है, क्या है? तो जो ये डॉक्टर या ये टीचर जो लगाएंगे तब ये वाक्य पूरा होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर शब्द, इस वाक्य में डॉक्टर और इसमें टीचर, ये नाउन है और ये नाउन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का काम करता है। नेक्स्ट है एज नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, संबोधन के रूप में। एज नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, संबोधन के रूप में, वे नाउन जिनका प्रयोग दूसरों को पुकारने के लिए किया जाता है। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग दूसरों को पुकारने के लिए किया जाता है, इनको वोकेटिव केस या नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा दिनेश इधर आओ, राम तेज चलो, दिनेश कम हेयर, या दिनेश को पुकारा है कि तुम इधर आओ, कम हेयर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इधर आओ, उधर जाओ, और साथ में इसको व्यक्ति को पुकारा है। तो यहाँ पर जो दिनेश नाउन है ये संबोधन के रूप में, दिनेश कम हियर, राम वॉक फर्स्ट। नाउन एज केस इन अपोजिशन, नाउन है ना केस इन अपोजिशन के रूप में। दिनेश योर ब्रदर इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि दिनेश और योर ब्रदर, दिनेश तुम्हारा भाई, दोनों एक ही व्यक्ति है ना, दिनेश, दिनेश तुम्हारा भाई, इज एब्सेंट टुडे, आज अनुपस्थित है। तो नाउन एज केस इन अपोजिशन, यहाँ पर ये नाउन है ना, ये नाउन दिनेश नाउन के लिए केस इन अपोजिशन है। ये योर ब्रदर शब्द है, ये नाउन, ये दिनेश नाउन के लिए केस इन अपोजिशन होता है। राधा योर सिस्टर, राधा जो तुम्हारी बहन है, राधा तुम्हारी बहन इज गुड गर्ल। तो ये जो इस तरह से होता है, यहाँ पर दोनों एक ही व्यक्ति होता है, और जब इस तरह से इनका संबोधन होता है तो इनको केस इन अपोजिशन कहते हैं। राधा तुम्हारी बहन अच्छी लड़की है, राधा योर सिस्टर इज ए गुड गर्ल। दो नाउन एक साथ प्रयुक्त होते हैं इसमें और एक ही पर्सन को संकेत करते हैं, यानी दो नाउन राधा और सिस्टर, दो नाउन प्रयुक्त हुए और दोनों एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं। इस तरह से नाउन के 6 फंक्शन है। नाउन एज केस इन अपोजिशन, और नाउन एज नॉमिनेशन संबोधन करना, दिनेश इधर आ, दिनेश कम हियर। नाउन एज कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में कार्य करता है। राधा इज ए टीचर, ठीक है, राम इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर और राम ये टीचर और डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। और नाउन है वो पोजेशन के रूप में, अधिकार के रूप में, यानी कि राम के साथ, किसी व्यक्ति के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाने से वो अधिकार के रूप में। राम्स हैंडराइटिंग, राम की हैंडराइटिंग, राम्स घर, राम का घर। इसी प्रकार से एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है और सब्जेक्ट के रूप में तो कार्य करता ही है। वाक्य की शुरुआत में आया, वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट है।
इस तरह से ये नाउन के अलग अलग फंक्शन हैं। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट है, और यह नाउन ऑब्जेक्ट नहीं, यह नाउन कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। इसमें दिनेश नाउन ये नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस है। यह जो राम वॉक फास्ट, राम तेज चलो, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और राम को संबोधित करते हुए कहा है कि राम वॉक फास्ट, दिनेश कम हेयर, उसको संबोधन किया है, वॉकेटिव केस। और यहाँ पर योर ब्रदर जो क्या है, केस इन अपोजिशन है, ये नाउन एज केस इन अपोजिशन, यानी कि दो नाउन, यहाँ दो साथ नाउन प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन वो एक ही पर्सन को संकेत करते हैं। राधा योर सिस्टर, दोनों एक ही पर्सन को संकेत करते हैं। योर सिस्टर और योर ब्रदर ये नाउन है, ये केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह से ये नाउन के अलग अलग फंक्शन हुए। और नाउन के प्रकार हो गए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और उसके बाद में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द, ठीक है। और जैसे राम, बुक, ये तो हो गए नाउन। और इसी तरह से हाँ, प्रॉपर नाउन ही, सी, इट, दे, ये ही, सी, इट, दे ये प्रॉपर नाउन होते हैं। न्यू, ओल्ड वगैरह, ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है। सिंगिंग, सिंग, सेंग, संग, राइट वगैरह वो ये वर्ब है। और इन, ऑन, एट ये प्रीपोजिशन है। फास्ट, स्लो, वेरी, फास्ट, स्लो, वेरी ये एडवर्ब है। इसी तरह से एंड, आइदर, ओ, नाइदर, नो, बोथ, एंड ये कंजक्शन है। अल्लाह, झूरे, ओहो ये इंटरजेक्शन शब्द होते हैं।